अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोलर सिस्टम लगवाने वाले हजरात में से 90% ये गलती जो है वो लाजमी करते हैं। जहां पर वो सोलर पैनल खरीदते वक्त एक अच्छी क्वालिटी का सोलर पैनल खरीदते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उसकी एफिशिएंसी चेक करते हैं, मीटर से उसके एम्पेयर चेक करते हैं और ऐप पर जाकर उसका ए ग्रेड चेक करते हैं। और इसके अलावा इन्वर्टर वगैरह खरीदते वक्त इन्वर्टर की गारंटी लेते हैं, उसकी वारंटी वगैरह लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं, उसके आउटपुट के बारे में सारी जानकारी हासिल करते हैं। तो जब वो सारा सोलर सिस्टम लगवा रहे होते हैं तो वहां पर एक गलती जो है वो लाजमी करते हैं। तो वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से अगर वो 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे होते हैं तो उनके पास जो आउटपुट आ रहा होता है वो 4.5 किलोवाट का आ रहा होता है। तो इसकी क्या वजह है कि उनके सोलर पैनल से आने वाले जो वोल्टेज हैं उनके इन्वर्टर तक पूरे नहीं पहुंच सके। तो वो वहां पर क्या गलती जो करते हैं, तो आज हम आपको वो गलती भी बताएंगे और इसके बारे में इसका जो हल है वो भी बताएंगे कि आप अगर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आप सोलर सिस्टम लगवा चुके हैं और आप ये गलती कर चुके हैं तो इसका मदावा जो है वो आपने कैसे करना है, इसके ऊपर जो है वो आज हम बात करेंगे। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, इसका कोई हिस्सा स्किप नहीं करना, ताकि आपको बआसानी समझ आ सके कि ये गलती जो है वो क्या हम करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और पहली दफ़ा हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। नाज़रीन किराम, इस मौजू के ऊपर आने से पहले कि हम लोग जो है सोलर सिस्टम लगवाते वक्त क्या गलती जो है वो करते हैं, आपको हम बताते चलें कि इस वक्त सोलर पैनल्स की कीमतें जो है वो धड़ाधड़ नीचे आ रही हैं। वही सोलर पैनल जो कि आज से एक अरसा पहले जो 70-75 हज़ार रुपये में आपको मिल रहा था और बहुत ही कम तादाद में ये सोलर पैनल आपको दिखने में मिल रहे थे। तो उस वक्त हर बंदे की ये ख्वाहिश होती थी कि काश कभी ये सोलर सिस्टम जो है मैं भी लगाऊं। आज वही सोलर पैनल 550 वाट का जो आज आपको 20-22 हज़ार रुपये में आसानी जो है मिल रहा है। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर जो है हम आपको एक अलग वीडियो के अंदर जो है बताएंगे। लेकिन इस वक्त सोलर पैनल की जो कीमतें हैं वो धड़ाधड़ नीचे आ रही हैं। ये सोलर पैनल की कीमतें जो है कब तक नीचे आएंगी, क्या आने वाले बजट के अंदर इनके ऊपर जो टैक्स लगने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने टैक्स की एक अफवाह भी उड़ाई थी, जिसके बाद उसकी तरदीद भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक अवाम जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, इस सब से हटकर हम जो है वो अपने मौजू की तरफ आते हैं कि हम जहाँ पर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो वहाँ पर हम जो है वो सोलर पैनल्स खरीदते हैं, स्टैंड खरीदते हैं, इन्वर्टर खरीदते हैं, उसके ब्रेकर वगैरह सारा कुछ खरीदते हैं और फिटिंग करने वाले को उसकी मजदूरी भी देते हैं। तो वहाँ पर नाज़रीन किराम हम एक ऐसी गलती करते हैं, अक्सर दोस्त ये गलती लाजमी करते हैं कि वो जो वायर होती है, वो जो तार होती है जो कि सोलर पैनल से इन्वर्टर तक आ रही होती है, वो हम नाकस क्वालिटी की खरीदते हैं। बज़ाहिर तो हम अच्छी क्वालिटी की खरीद रहे होते हैं, दुकानदार हमें तसल्ली देता है कि ये आप बेशक ले जाएं, ये इसी सिस्टम के लिए बेहतरीन तार है। लेकिन हमने अपने ताईं जो है वो इसकी कोशिश करनी है, इसकी जांच पड़ताल करनी है कि क्या दुकानदार हमें जो ये वायर दे रहा है ये अच्छी क्वालिटी की है। तो हम जो है वो कैसे इसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बात बताते चलें कि अगर आप नाकस तार इस्तेमाल करते हैं जो कि आप सोलर पैनल से लेकर अपने इन्वर्टर तक डालते हैं, अगर वो नाकस होगी तो इससे जो लैंड लॉसेस काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसा कि आपको पता है कि वापडा जो है बिल के अंदर बाद दफ़ा एक टैक्स नाफज करता है लैंड लॉसेस का, कि जी फर्ज करें वापडा के ग्रिड स्टेशन से हमें जो है वो 100 वाट जो बिजली अपना 100 वाट जो बिजली हमें इधर मिली है, 100 यूनिट जो बिजली उधर से आई है, लेकिन हमारे मीटर में जो वो 95 यूनिट जो इस्तेमाल हुई है। तो 5 यूनिट जो है वो लैंड लॉसेस के वो जो वायर होती हैं, तारें होती हैं वापडा की, उसके अंदर जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर आप जो है वो नाकस तार इस्तेमाल करते हैं तो आपके सोलर पैनल, फर्ज करें आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया है, तो 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए आपको 6 पैनल दरकार हैं, ये 3000 वाट बनता है। तो आपके इन्वर्टर तक जो वाट आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं 2200-2300 वाट आ रहे हैं। तो वो दूसरे वाट जो हैं वो कहाँ पर जो है वो चले गए हैं, वो लैंड लॉसेस के जुमरे में आते हैं, वो ज़ाया हो गए हैं, वो ड्रॉप हो गए हैं, आपके वोल्टेज आपके एम्पेयर भी वो वहाँ पर आकर कम होते हैं और ड्रॉप भी होते हैं। तो आपने किस वजह से वो ड्रॉप होते हैं कि आपने वहाँ पर जो है वो नाकस तार इस्तेमाल की है। आपको पता है अगर नाकस तार होगी तो इसने सारा दिन जो है वो धूप के में रहना होता है, इसके ऊपर मौसमी असरात भी होते हैं, तो इसका जो पीवीसी है वो जल्दी जो है वो फट जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर जो है कापर के अंदर अमेजिश भी होती है, बाज़ दफ़ा तो
सिल्वर की मकदार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है और कली की मकदार भी इसके अंदर जो है वो काफ़ी बढ़ा दी जाती है, जिससे आपके जो वोल्टेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होते हैं। तो आपने कैसे जो है एक नंबर तार की पहचान करनी है, और आपने अगर ये तार जो है वो अपने सोलर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लिया है तो आपने कैसे जो है वो इसके चेंज करना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको 6 mm की जो तार है वो चाहिए। आप दुकानदार के पास जाते हैं तो वो आपको, क्योंकि उसने यही देखना होता है कि मार्केट से कम रेट के ऊपर जो है वो कस्टमर की भी यही ख्वाहिश होती है कि मुझे सस्ती चीज़ मिले, तो वो आपको 6 mm की बजाय कम रेट के ऊपर जो है वो आपको 4 mm की तार जो थमा देता है। बाद में आपको तसल्लियाँ देता है कि ये बेहतरीन तार है, आप इसे इस्तेमाल कराएं। हमने बेशुमार कस्टमर को ये तार जो है वो इस्तेमाल करवा चुके हैं, इसका अच्छा जो है रिजल्ट आता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है आपने उसी के मुताबिक जो है वो अपनी तार जो है उधर डालनी है। आपका 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो आप कम अज़ कम जो है वहाँ पर 6 mm की तार जो है वो लाजमी इस्तेमाल करेंगे। तो आपने तार जो खरीदते वक्त एक तो उसकी थिकनेस चेक करनी है, 6 mm की पूरी गेज वगैरह से या किसी कारीगर को साथ ले जाएं और दुकान से ख़रीदारी करते वक्त उसकी जो गेज है वो उसकी तसल्ली कर लें। ये तार जो ब्रीक तारों के ऊपर मुश्तमिल होगी, इसके अंदर 72 तारें भी हो सकती हैं, 94 भी हो सकती हैं, 104 भी हो सकती है, इसी तरह इनकी तादाद जो मुख्तलिफ होती है। तो आपने ये ब्रीक तारों के ऊपर मुश्तमिल जो तार है इसे ख़रीदना है और इसका जो कापर है उसे आपने चेक करना है। प्योर कापर में आपने लेनी है ये तार, और उसकी प्योर कापर की जो गारंटी है वो ऐसे है कि आपने एक तार पकड़कर उसे अच्छी तरह दाएं बाएं जो है घुमाना है। अगर उसके अंदर मेजिश होगी तो वो तार जो है जल्दी टूट जाएगी। तो अगर मेजिश नहीं होगी, प्योर कापर में होगा तो ज़्यादा देर तक लचक लेता रहेगा, वो टूटेगा भी नहीं। ये प्योर कापर की जो वो गारंटी होती है इसके कि ये प्योर कापर है। इसके अलावा आपने इसका जो पीवीसी है उसे चेक करना है कि पीवीसी जो वो नरम होना चाहिए। अगर आप तार को ऊपर से छीलते हैं तो वो टूटना नहीं चाहिए बल्कि कट के जो है वो उतरना चाहिए। इसका पीवी जो इसके अंदर नरम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो आपने जो तार खरीदनी है और दूसरा ये है कि आपने 2 कोर तार खरीदनी है। ये मुकम्मल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसका पीवीसी अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी तार अच्छी होगी तो उसके ऊपर जो मौसमी असरात जो है वो जल्दी असरअंदाज नहीं होंगे। अगर नाकस होगी तो मौसमी असरात की वजह से तार जो है जल्दी फट जाएगी, तो उसका पीवीसी जो है वो जल्दी फट जाएगा और तार जो जल्दी जो ख़राब हो जाएगी, आपको फिर जल्दी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप जो है एक दफ़ा ही अच्छी तार का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो आपकी ज़्यादा देर तक जो तार वो चलेगी। तो नाज़रीन किराम, अगर आप अच्छी तार खरीदते हैं तो उससे क्या होगा कि आपने जो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है उसके जो ड्रॉप है, वोल्टेज जो ड्रॉप होते हैं या एम्पेयर वगैरह ड्रॉप होते हैं, वो उनकी तादाद जो वो बहुत कम हो जाएगी। वो फर्ज करें आप वहाँ से अगर 3000 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो आपको 2200 जो है वो आपके पास वाट आ रहे हैं आपके इन्वर्टर तक। तो अगर आप एक अच्छी तार का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो उनकी तादाद जब वो काफ़ी कम हो जाएगी। जहाँ पर आपको 2200 वहाँ पर आपको 2400-2500 जो है वो वाट आना शुरू हो जाएंगे। इससे आपके वोल्टेज भी कम ड्रॉप होंगे, आपके एम्पेयर जो हैं वो भी कम ड्रॉप होंगे। तो आपके इन्वर्टर तक जो है वो एक ज़्यादा मकदार के अंदर जो है सोलर पैनल से आने वाली करंट जो है वो आपके इन्वर्टर तक पहुंच सकेगी, जिससे आप अपने घर की ज़्यादा बरकी इलाज को जो है इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस तरह आप जो है जिस मकसद के लिए आपने अपने घर के अंदर सोलर सिस्टम लगवाया, अगर आपका वही मकसद पूरा नहीं हो रहा, आपने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया, जी मेरे 10 पंखे चलेंगे, एक फ्रिज चलेगी, ये चलेगा, मेरा 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है पूरा हो जाएगा। अगर आपका वो पूरा नहीं होता तो फिर आपको इतना महंगा सिस्टम लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने एक जो है अच्छी किस्म की वायर जो है उसका इस्तेमाल करना है, जिससे आपके वोल्टेज जो है वो बहुत कम ड्रॉप होंगे और उससे आपका सोलर सिस्टम जो है वो ज़्यादा देर तक काम करेगा और आपके जो है एक अच्छी जो है एफिशिएंसी जो है वो इससे हासिल होगी और एक अच्छा जो है आउटपुट हासिल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी छोटी सी कहावत जब आपको अच्छी लगी होगी। तार खरीदते वक्त आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि आपने एक अच्छी क्वालिटी की जो तार है वो ख़रीदनी है। इससे आपका सोलर पैनल्स जो हैं वो ज़्यादा, उसे आने वाली जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा जो इन्वर्टर तक पहुँच सकेगी और बेहतर तौर पर जो वो काम कर सकेगी। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।